हेलो गाइस, आ गए हम फिर लौट कर इस वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। आपको जो 6 तारीख का पे आउट हर बार आपको 6 तारीख में मिलता था, अब आपको डेट दी गई थी 11 तारीख की, और 11 तारीख भी जो है वो समाप्त होने वाली है। आपका पे आउट मिला है या नहीं मिला है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका 6 तारीख में पे आउट मिला है या नहीं मिला है। बहुत से जो इन्वेस्टर हैं उनका पे आउट नहीं मिला है, क्योंकि जो लविश चौधरी सर हैं उन्होंने एक नई फिल्म लॉन्च कर दी है, और ये फिल्म जो है आपकी पिट चुकी है। वोट बरो की जो फिल्म है वोट बरो की फिल्म पिट चुकी है, और यहाँ पर नई फिल्म जो है वो लॉन्च कर दी गई है। इस फिल्म के बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मलिक टेक बड़ौद से। तो उस फिल्म के बारे में यहाँ पर बताइए लोगों को, नई फिल्म का जो है क्या सिचुएशन होगी, क्या वहाँ पर जो है बोट किस तरह खरीदना पड़ेगा, या फिर बोट नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर तो जो बोट बरो में 10,000 का जो एनुअल चार्ज था, एआई जो बोट खरीदते थे उसका 10,000 का जो है एनुअल चार्ज था, इसमें भी एनुअल चार्ज है। इस फिल्म के बारे में आप पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए, और जो पे आउट है उसके बारे में भी यहाँ पर लोगों को सतर्क कीजिए। देखो, पे आउट का मसला ये है, मैंने पहले भी कहा था भाई। देखो, इसमें ठीक है वो एक मजाक चल रही थी, लेकिन यहाँ कोई सर्कस नहीं चल रहा है। लोगों की जिंदगियों का सवाल है। सबका पैसा यहाँ पे लगा हुआ है, किसी का भी हराम का पैसा नहीं है। तो मेरी शुरू से एंड तक यही कोशिश थी कि सबका पे आउट आ जाए। मैंने दुआ भी की यार कैसे भी करके पे आउट मिल जाए सबका, लेकिन क्या हुआ, मैं भी मजबूर हो गया कि पे आउट नहीं दिया। और जबकि पे आउट आना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं आपके बोर्ड बरो में जिन्होंने अपनी लाइफ की पूरी जमा पूंजी यहाँ पे ऐड कर दी थी, यहाँ पे फंड लगा दिया था अपना, लेकिन हुआ क्या, बेचारे एक दूसरे का फेस देखते रह गए कि पे आउट नहीं आया। क्योंकि जो आदमी सारा का सारा पैसा एक ही प्लेटफार्म पर यहाँ पे इन्वेस्ट कर देगा तो उसका क्या होगा, वो तो वहीं से उम्मीद लगा के बैठेगा, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। तो उसका कारण यही है कि बोर्ड बरो ने अभी एक नया प्लेटफार्म यहाँ पे लॉन्च करने को कहा है, उसका नाम है आर्बिटैग। अब वो बहुत बड़ा प्लेटफार्म कहा जा रहा है, उसमें क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे एक्सचेंज करने का एक आपको ऑफ़र दे रहे हैं। और जबकि अगर मैं बात करूँ गाइज उस प्लेटफार्म के बारे में भी, तो मुझे नहीं लगता है कि वो प्लेटफार्म मेरी नज़रों में सही है। हो भी सकता है, बट मेरा जो नज़रिया है, मेरा नज़रिया यही कहता है कि वो प्लेटफार्म भी एक दिन आपको यहाँ पे स्कैम में फंसाएगा। क्योंकि 12% बहुत ज़्यादा होता है, 12% की अर्निंग मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो 12% देने का वादा किया है, जबकि क्रिप्टो करेंसी जो है ना गाइज, कभी अप होती है तो कभी डाउन होती है, और जब डाउन होती है ना गाइज, तो ये समझ लो लोगों के घर तक बिकवा देती है क्रिप्टो करेंसी। अभी क्रिप्टो में पैसा यहाँ पे एक्सचेंज में आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे। एक्सचेंज का मतलब ये होता है, जैसे हम यहाँ पे 2 यूज़र्स बैठे हुए हैं, अभी तीसरा यूज़र आया है, यहाँ पे एक मालिक हैं और 2 लेने और देने वाले हैं, बाय करने वाले एंड सेल करने वाले। तो उसमें क्या होगा, जो यहाँ पे मालिक होगा वो अपनी मर्जी से अपने रेट को बढ़ाएगा चढ़ाएगा। लेकिन क्या होगा, जो यहाँ पे एक ब्रोकर होगा, यानी मैं ब्रोकर हूँ, मैं यहाँ पे खरीद के उसको सेल कर रहा हूँ। अब वो बंदा जो तीसरा है वो मुझसे लेने के लिए आएगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। मैं क्या काम करूँगा, मुझे वहाँ से मिल रही है, जो मालिक बैठा हुआ है ये, मुझे यहाँ से मिल रही है 12 रुपये की, और मैं 12 रुपये की उससे खरीद कर आपको 13 रुपये की दे दूंगा। लेकिन जब वो 13 रुपये की आप तक पहुँचेगी ना गाइज, उस टाइम पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। तो जैसे 10-15 सेकंड का यहाँ पे गैप होगा, उसी टाइम पर कंपनी कहाँ मोड़ ले लेगी किसी को कुछ नहीं पता होता है। उसी टाइम पर लोगों का दिवाला निकलता है, इसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो मेरा अनुमान ये है, क्रिप्टो करेंसी ठीक है इंडिया में लीगल है, लेकिन गाइज आर्बिटैग क्या करेगी। सबसे पहले तो मुझे इस बात की फिक्र है, अगर आर्बिटैग लॉन्च हो रही है तो बोट बरो कहाँ जाएगी, 1 स्टेप फिक्स वालों का पैसा कब मिलेगा। मैं तो यही चाहता हूं उन लोगों का पैसा मिल जाए। ठीक है, अपनी कंपनी को लॉन्च कीजिए, मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा, मैं भी एक आईडी यहाँ पे लगाऊंगा। लेकिन शर्त ये होगी, जो बोट बरो का पैसा है, 1 स्टेप फिक्स का पैसा है, वो पैसा सबका या तो रिटर्न मिले या फिर वो पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट हो। अब जो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता उसका पैसा रिटर्न मिले। अब बहुत सौ के घर में शादियाँ हैं,
अब शादियों में उन्हें पैसे चाहिए, पैसे यहाँ से निकल नहीं रही हैं, तो उन लोगों से जाकर हाल पूछो ना कि उनके दिल पे क्या बीत रही है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर, आर्बिटेक को लेकर ऐसे ऐसे प्लान इन लोगों ने यहाँ पे लॉन्च किए हैं। भाई साहब, अगर मैं यहाँ पे PDF को चला भी दूँ ना, आपको अगर दिखा भी दूँ, तो आप फुल्ला इसको स्कैम बताओगे। तो मेरी तो यही गुजारिश है मिस्टर ललित चौधरी जी से, पहले तो जो 11 तारीख का पे आउट है, इसमें आपने 13 तारीख और 15 तारीख का टाइम रखा है, इसको पे आउट को जल्द से जल्द दें, और उसके बाद अपनी आर्बिटेक कंपनी को लॉन्च करने से पहले या तो विड्रॉल का बताएं या इनके प्रिंसिपल अमाउंट का कुछ भी बताएं। बहुत से जो इन्वेस्टर है वो अभी फ़िलहाल ही जुड़े हुए हैं, मतलब 1-2 महीने से ही उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। तो उन जो इन्वेस्टर हैं उनका क्या हाल होगा? हाल तो बुरा है, सभी का हाल बुरा है। जिन्होंने अगर साल भर पैसे भी यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे, साल भर पहले भी, उनका भी हाल बुरा है, और जिन्होंने 4-5 महीने पहले यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए थे उनका भी हाल बुरा है। भाई जाहिर सी बात है यार, सबका पैसा गया हुआ है ना, तो सबको तकलीफ होगी। जिन का पैसा यहाँ पे गया हुआ है उनको तकलीफ होगी अगर यहाँ पे बोर्ड बोरो आप लोगों के साथ स्कैम करती है। अब स्कैम ही तो हो रहा है, चलिए मैं मानता हूँ स्कैम नहीं हो रहा है, मैं तो ये चाहता हूँ पे आउट दे लो। अब पे आउट दो, आपने 11 तारीख का वादा किया था, आपका वादा कहाँ है वो मुझे तो ये बता दो। बहुत सारे यहाँ पे कमेंटर थे, उन्होंने कहा था आपका मुंह बंद हो जाएगा जब पे आउट मिलेगा। करो मेरा मुंह बंद, मैं अपना मुंह बंद करना चाहता हूँ, लोगों का पे आउट दो। मैं तो ये कह रहा हूँ तुम मेरा मुंह बंद करो, लेकिन पहले पे आउट दो, और कहो ले पकड़ मुंह पे मार दिया तेरे फेंक के बोट बोरो कंपनी ने, चल अपना मुंह बंद कर। भाई साहब मैं उसी टाइम पे मुंह बंद कर लूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, मैं उन लोगों के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। ऐसे ऐसे लोगों के लिए, ऐसे ऐसे अपलाइनर के लिए वीडियो लेकर नहीं आता हूँ जो लोगों की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ तुम जितने भी हो, जो भी यहाँ पे कमेंट करके जाते हो, मेरा मुंह बंद करो, लेकिन पहले पे आउट दो, उसके बाद ही मुझसे बात करो। जो नई कंपनी है जो लॉन्च होने जा रही है, ये एप्लीकेशन हो या फिर कंपनी हो, जिस तरह भी है, LML सिस्टम जो है, ये जो नया लॉन्च होने जा रहा है, ये कहाँ तक सही है इन्वेस्टरों के लिए? ओल्ड इन्वेस्टर हो या फिर न्यू इन्वेस्टर हो, ये कहाँ तक के लिए सही है लोगों के लिए? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये भी एक बोट बोरो जैसा ही प्लेटफार्म है। वो फॉरेक्स था और ये क्रिप्टो है, सेम वही है। सेम इन्होंने इसी तरह के रिवॉर्ड्स रखे हैं, यानी जो उनका पे आउट है और जो यहाँ पे गिफ्ट मिलेगा, वही सेम प्रॉब्लम, पूरा का पूरा वही सेम स्कैम। देखो, अगर आप यहाँ पे 100 लोगों को जोड़ते हो तो $500 आपको मिलेंगे, ठीक है, और प्लस एक एप्पल का iPad मिलेगा। इसी तरह की इनके ये देखिए दूसरा रिवर्स है, बोट मैचिंग 500 लोगों को जोड़ो $3000 मिलेंगे, $3000 का प्लस मैकबुक प्रो एंड एक आईफोन। मतलब इतने बड़े बड़े यहाँ पे ऑफर दे रहे हो लोगों की जेब काटने के लिए। गाइज ये कहाँ तक सही है मुझे तो ये बता दो। ऊपर से $125 आपको यहाँ भी देने होंगे, जब आपको सेम यही प्लान लेकर आना था जो आपने पहले से लॉन्च कर रखा था, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत क्या थी मुझे तो ये बताओ। और अगर चेंज करने की ज़रूरत थी आपको, तो लोगों का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके बारे में भी आपको सोचना था। चलिए प्रिंसिपल अमाउंट ही छोड़ दो, कम से कम पे आउट के बारे में तो सोचना था। चलो पे आउट के बारे में भी छोड़ दो, कम से कम 1 स्टेप फिक्स वालों के बारे में सोचना था, जिनको आपने 1 तारीख से बैठा के रखा है कि 11 तारीख को आपका विड्रॉल आएगा। 10 दिन डिले हो चुके हैं, और 1 स्टेप फिक्स वालों का तो कोई नाम ही नहीं है कि उनके नाम का कौन सा प्लान लेकर आ रहे हो आप। ये तो आपने यहाँ पे प्लान लाकर खड़ा कर दिया। अरे 1 स्टेप फिक्स वालों का भी तो कुछ ना कुछ होगा या नहीं है, बताओ आप मुझे। 1 स्टेप फिक्स वालों को आप भूले बैठे हो। अरे उनके बारे में भी सोचो, उनका पे आउट तो पे आउट, आप लोगों ने तो उसके लिए कोई प्लान भी यहाँ पे तैयार नहीं किया है कि आप यहाँ पे ऐसे यूज़ हो सकते हैं आपके डॉलर, ऐसे आप यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। इनकी कौन सा ये जो नाम है इसका, आर्बिटेक कंपनी, इसमें आप यहाँ पे जाके ऐड हो सकते हैं, कहीं है ही नहीं। कहाँ है बताओ 1 स्टेप फिक्स? कहीं पर भी नहीं है। आप बोट को बता दिया आपने, जो बोट वाले वो यहाँ पे आ सकते हैं, उनके डॉलर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अरे यार ये कोई बात नहीं होती, मेरी समझ से बाहर है। अगर आप यहाँ पे सबको एक साथ इकट्ठा लेकर चल रहे हो, तो कम से कम उन सब लोगों के लिए सोचो जो आपके पीछे खड़े हुए हैं। जो TLC 2.0 TLC जो है लोगों ने खरीद रखी है, TLC तो रही नहीं है वो, अब तो एलेक्स कॉइन हो गई है वो। हाँ मतलब फिलहाल तो हम यही बोलेंगे कि देखो मैं बता देता हूँ,
टीएलसी जो लोगों ने खरीद रखी है, तो उसका क्या होगा जिन्होंने कई कई लाख तक के भी टीएलसी खरीद रखी है, और टीएलसी 2.0 जो है रिलीज डेट भी उन्होंने बढ़ा दी है, पता नहीं अब भी यहाँ पर के रिलीज़ होगी या नहीं होगी। पहली बात तो टीएलसी तो जाओ आप भूल, और अगर आप उसे याद करना चाहते हो तो टीएलसी है ही नहीं, अब तो एलेक्स कॉइन हो चुकी है। तीसरी बात यह है, जिस तरह से लवी चौधरी या कोई भी इंसान या मैं ही कपड़े बदलता हूँ हर रोज़, इसी तरह इस टाइम इन लोगों का यही काम हो रहा है, हर दिन कपड़े बदले जा रहे हैं तो हर दिन नाम चेंज हो रहा है। कभी कुछ नाम चेंज हो रहा है, पहले तो मिस्टर लवी चौधरी जी ने अपने नाम चेंज किए, तो मैं ये सोचता था शायद एक प्रोफेशनल नाम रखा है, प्रोफेशनल बंदा है, रख लो, अच्छी बात है। लेकिन अभी आपने क्या काम किया है मिस्टर लवी चौधरी जी, आपने अपनी कंपनी का नाम चेंज करने शुरू कर दिए। चलिए करिए, आपकी खुद की यहाँ पे जिम्मेदारी है, आप जो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग जब सारे काम अपनी मर्जी के कर रहे हो, तो जो आपके पीछे यूज़र्स खड़े हुए हैं उनकी मर्जी का आपने आज तक एक भी काम नहीं किया है। आप सबसे पहले ये सोचिए, जिन जिन लोगों ने भी 2 महीने 3 महीने पहले फिक्स में पैसे लगाए थे, मैं किसी और चीज़ की बात नहीं करूँगा, अब जिन लोगों ने यहाँ पे 2-3 महीने पहले फिक्स में पैसे लगाए थे, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उनका पैसा आप रिटर्न देंगे या नहीं देंगे, या फिर उनको भी आप यहाँ पे ये आरबीटेक में जोड़ेंगे, या फिर उनका भी जो है कहीं नाम नहीं होगा, जिस तरह से QFX में नाम नहीं था किसी का भी, बाद में आया लोगों का। क्या यही आप करने जा रहे हैं जो आपने अभी 2019 में किया था? तो मैं सवाल कर रहा हूं आप लोगों से, आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? क्या अभी भी आप लोगों को जो है ना स्कैम में फंसना है, स्कैम का शिकार होना है? तो वो आप लोगों की मर्जी की बात है। देखो, मेरा जो खुद का मानना है वो ये है कि जैसी कंपनी यहाँ पे पहले बोटबोरो थी, सेम ऐसे ही अभी आरबीटेक है, ये जो भी इन्होंने इसका नाम रखा है आरबीटेक। इसमें भी $125 आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने होंगे स्टार्टिंग में, जिनका कोई नामो निशान नहीं होगा उसका अर्निंग से। उसके बाद आपको यहाँ पे अप टू 12%, यानी 12% पहले मिलता था आपको 6%। अच्छा, एक चीज़ और है, उस चीज़ पर आप गौर कीजिए और मुझे यहाँ पे कमेंट्स कर ज़रूर बताइए गाइज। आप मुझे एक बात बता दो, जब मैंने यहाँ पे रोबो चार्ज दे दिया है $125 का, तो मुझे डॉलर पे जितने भी मेरे डॉलर हैं यहाँ पे उसकी मुझे अर्निंग मिल रही है अप टू 6 and 7%, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? अप टू 6 and 7% एंड 5% भी हो सकता है, किसी को 5 भी मिली है, किसी को 5.5 भी मिली है, किसी को 6 भी मिली है। ध्यान से सुनना मेरी बात। 7 फिलहाल मैंने मतलब कोई भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं है कि जिसे 7% यहाँ पर जो है अर्निंग मिली हो। वो कमेंट बॉक्स में भी बता सकता है कि 7% मिली, या फिर आप भी बता सकते हो, किसी को आपके यार दोस्त या कोई भी आपके चाहने वाला हो, किसी को 7% यहाँ पर जो है अर्निंग मिली हो। देखो क्या है, मैं बात कर रहा था यहाँ पे, पहली बात तो कहना गुलफाम भाई का सही है कि 7% अगर किसी को मिले तो ज़रूर बताओ यहाँ पे, क्योंकि 7% मेरे हिसाब से भी किसी को मिली नहीं है, हालांकि वहाँ पे ये लिख के डाल चुके हैं पहले ही। तो मैं मानता हूँ कि 5% आपको रोबो चार्ज पर मिली है। अब आता है नंबर 1 स्टेप फिक्स वालों का। जबकि रोबो चार्ज पर $125 दिए आपने, 1 स्टेप फिक्स वाले ने 2 लाख रुपए दिए डायरेक्ट, 1 रुपया भी किसी को कमीशन का नहीं दिया, उसको तो आप दे रहे हो 7%। और जिसने यहाँ पे रोबो चार्ज खरीदा है 10,000 रुपये साल के दे रहा है, उसको आप 5% दे रहे हो। मतलब ये लॉजिक मेरी समझ में नहीं आया, ये कौन सा लॉजिक है गाइज? आप समझिए इस बात को। मतलब जिसने 10,000 रुपये साल के दिए ही नहीं है, उसने फिक्स डिपॉजिट में पैसे डाल दिए, उसको तो मिल रहे हैं यहाँ पे 7%। और जो 10,000 रुपये खर्च कर रहा है अपने 1 साल के लिए, उसको दे रहे हो 6%। ये कौन सा लॉजिक है गाइज? बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। आपके साथ भी सेम यही सिचुएशन हो रही होगी और आपकी समझ से भी बाहर होगा। मिस्टर रवि सर हैं हमारे, उन्होंने मुझे ये चीज़ एडवाइस दी, ये चीज़ मुझे सजेस्ट की कि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तब जाके मेरे दिमाग में आई ये चीज़ कि वाकई ये चीज़ सही है और सही कह रहे हैं कि जब यहाँ पे रोबो चार्ज दे रहे हैं तो 8% मिलना चाहिए था, और जबकि जो 1 स्टेप फिक्स वाला है उसने कहीं पे रोबो चार्ज नहीं दिया, उसको 4% या 5% मिलना चाहिए था। 1 स्टेप फिक्स वाले को 1% ज़्यादा, और जो 10,000 रुपये खर्च कर रहा है उसको 1% कम। महाराज माफ़ करो, मेरी समझ से बाहर है आपके लॉजिक, ये सही लाइन पर आओ, मैं यही कहता हूँ। और आप भी, जो भी हमारी वीडियो देखता है, मैं आपसे भी हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ, सही लाइन को चूज़ करो। कोई भी प्लेटफार्म ऐसा चूज़ करो जिसमें आपको पूरी की पूरी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक तो राइट मिलती हो, एक आप हमेशा यहाँ पे सेटिस्फाई हो हर एक चीज़ से। मैं तो यही कहूँगा, जहाँ पे भी पैसे लगाओ
अपनी मर्जी से लगाओ, किसी के कहने पे ना लगाओ। कोई कुछ भी कहे आपसे, कोई कितना बड़ा अप्लाइनर हो, कैसे ही सपने दिखाता हो, किसी की बातों में मत आओ। अगर आप किसी की भी बातों में आओगे तो आज हज़ारों यूजर्स की तरह आप भी रोएंगे। तो जो यूजर्स हैं ना बोट बोरो के, उनमें से लाखों यूजर्स ऐसे होंगे जो आज गाली देते होंगे बोट बोरो को। उनका बुरा हाल है क्योंकि उनको टाइम पे पैसा नहीं मिला। उन लोगों ने सोचा था 5-6 महीने के बाद अपना पैसा निकाल लेंगे, लेकिन उन्हें निकालने का टाइम तक नहीं दिया गया। तो मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ गाइज, एक अपना जुग्गड़ झोपड़ी कुछ भी बेचकर पैसे ना लगाए। अगर आपके पास छोटी सी भी ज़मीन है उसी में रहे, 10 रुपये हैं तो 1 रुपया लगाए। किसी के बहकावे में आकर कोई भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट ना करे। तो मेरा एक और सवाल है आपसे, जैसा कि मतलब बोट बरो ने यहाँ पर 6% यहाँ पर लोगों को प्रॉफिट दिया है। फ़िलहाल अभी इस महीने नहीं आ पाया है, आगे मिल भी सकता है। तो 6% यहाँ पर मतलब देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बोट बरो को। और जो नई जो कंपनी लॉन्च कर रही है वहाँ पर 12% कैसे दे पाएंगे वे? पॉइंट की बात करिए, देखो इन्होंने भी, ये भी एक पॉइंट है। जब हम यहाँ पे जो हमारा रोबो का एक प्लेटफार्म है उसी पे हमें 6% यहाँ पे कमीशन देना था, उसका भी पैसा फ़िलहाल बोट बोरो कंपनी नहीं दे पा रही है लोगों का। जो 1 स्टेप फिक्स वाले उनका 7% नहीं दे पा रही है। और अब ये न्यू प्लेटफार्म लॉन्च कर रहे हैं जिसका यहाँ पे इन्होंने पे आउट देने का वादा किया है 12%, यानी 12% कमीशन मिलेगा आपको। यानी 100 रुपये पे 12 रुपये हर महीने आपको मिलेंगे। ये सोचो आप कि ये कैसे पॉसिबल है। बाकी आप लोगों की खुद की मर्जी की बात है, इनका भी सजेस्टिंग सही है। बाकी आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि सोच समझकर कदम रखें किसी भी कंपनी में। खास तौर पर आरबी टेक में अगर आपको ज्वाइन होना है तो पहले उसकी टर्म एंड कंडीशन और हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ ले। आने वाले फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कंपनी में ज्वाइन होना है हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपको होगी, हमें नहीं होगी, क्योंकि हम तो 1000 बार सोचेंगे तभी जाकर किसी भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने का आपको भी कहेंगे और खुद भी करेंगे।